नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। प्रदेश की 50 निकायों में चुनाव संपन्न हो गए हैं। 12 जिलों में 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषद में मतदान संपन्न हुआ, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले गए। बात करें तो मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता दिखाई दी। निर्वाचन आयोग के अनुसार 2622 मतदान केंद्र बनाए गए थे और 7249 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में थे। अब 13 दिसंबर को सुबह 9 बजे मतगणना होगी। इसके बाद अध्यक्ष के लिए 14 दिसंबर को लोक सूचना जारी होगी। इसके बाद 20 दिसंबर को अध्यक्ष के लिए मतदान होगा और 21 दिसंबर को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। अलवर जिले की 6 नगर पालिकाओं में शुक्रवार को मतदान संपन्न हुआ। मतदान को लेकर बहरोड, किशनगढ़ बास, खैरथल, तिजारा, खेड़ली और राजगढ़ के वोटर्स में खासा उत्साह देखा गया। मतदान केंद्रों पर भी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार लाइन लगाकर मतदान करवाया गया। वहीं निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण को लेकर मतदान बूथों पर पुलिस के अधिकारी और जवान तैनात रहे। अलवर जिले की 6 नगर पालिकाओं में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। सबसे ज्यादा हॉट सीट खैरथल नगर पालिका की मानी जा रही है। प्रशासन की ओर से यहां शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। खैरथल नगर पालिका के ईआरओ राम सिंह राजावत ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए मतदान करवाया गया। अब 13 दिसंबर को मतगणना होगी, जिसके बाद चुनाव परिणाम सामने आएंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान करवाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई गई, तो वहीं मतदान केंद्रों के बाहर सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई। दौसा जिले के लालसोट, बांदीकुई नगर पालिकाओं में भी मतदान संपन्न हुआ। 55 वार्डों के लिए यहां 329 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे। वहीं करीब 217 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में रहे। शुक्रवार को वोट पड़ने के बाद इनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। मतदान को लेकर वोटर्स में खासा उत्साह देखा गया। चुनाव की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वोटर आईडी दिखाती हुई महिलाएं मतदान केंद्रों पर पुलिस का सख्त पहरा, जिससे भयमुक्त होकर लोग मतदान कर सकें। खबर बाड़मेर जिले के समदड़ी से है, जहां पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में भाजपा को मिले पूर्ण बहुमत के बाद संतोष जीनगर को प्रधान पद की शपथ दिलाई गई। तो वहीं अब उप प्रधान बनाने को लेकर 5 नामांकन दाखिल किए गए, लेकिन काफी कश्मकश के बाद सर्वसम्मति से शैतान सिंह खंडप को उप प्रधान पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया। जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी राकेश जैन ने शैतान सिंह खंडप को उप प्रधान पद की शपथ दिलाई। साथ ही प्रमाण पत्र भी सौंपा गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा।
आज दिनांक 11 दिसंबर को पंचायत समिति चुनाव 2020 के तहत उप प्रधान के चुनाव के लिए आज तिथि और समय 10 बजे से निर्धारित था। इसके तहत आज सभागार में 10 बजे से कुल 6 नामांकन दर्ज किए गए, जिसमें 5 तो राजनीतिक दल द्वारा थे और 1 नामांकन निर्दलीय था। इसके बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं श्रीमती सीता देवी पटेल, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और जो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है उनके द्वारा श्री शैतान सिंह जी खंडप को सिंबल प्रदान किया गया। इस आधार पर श्री शैतान सिंह जी खंडप को उप प्रधान के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। सर, शपथ को लेकर इसके पश्चात परिणाम घोषित होने के बाद श्री शैतान सिंह जी को जो है उप प्रधान की शपथ दिलाई गई। उनको निर्वाचन प्रमाण पत्र उप प्रधान का जारी किया गया और उनको शपथ भी दिलाई गई, जिसमें मुख्य रूप से जोर स्वच्छता पर है। तो वहीं सीकर उप जिला प्रमुख के लिए हुए चुनाव में भाजपा के ताराचंद धायल निर्विरोध निर्वाचित हुए। उप जिला प्रमुख पद के लिए कांग्रेस की तरफ से कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया। नामांकन का समय पूरा होने के बाद ताराचंद धायल को उप जिला प्रमुख पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। गौरतलब है कि ताराचंद धायल लगातार 5वीं बार जीतकर जिला परिषद में पहुंचे हैं। जीत के बाद उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया है। आज जिला परिषद में मुझे जिला उप प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, और उसमें विशेष तौर से प्रेम सिंह जी बाजौर को, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। पहले जिला परिषद का चुनाव लड़ाया और उसके बाद में जिला उप प्रमुख का उन्होंने मुझे आज सिंबल दिया। मैं धन्यवाद उन पार्टी के नेताओं को भी देना चाहूँगा जिनमें सांसद और हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में विधायक रहे हुए हैं। मैं धन्यवाद उन कार्यकर्ताओं को भी देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे राजस्थान में एक रिकॉर्ड मतों से विजयी दिलाई। नागौर जिले के मुंडवा में आरएलपी प्रत्याशी सरिता इनानिया निर्विरोध उप प्रधान चुनी गई है। आपको बता दें कि मुंडवा पंचायत समिति में शुक्रवार को उप प्रधान के लिए चुनाव संपन्न करवाए गए। मुंडवा पंचायत समिति के लिए सरिता इनानिया को निर्विरोध उप प्रधान चुना गया है। इस दौरान मुंडवा रिटर्निंग अधिकारी पेमाराम चौधरी ने उप प्रधान सरिता को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जैसलमेर जिले के नाचना में पंचायत समिति में उप प्रधान के चुनाव संपन्न हुए। इसमें भाजपा के महिपाल सिंह 1 वोट से जीत हासिल कर उप प्रधान चुने गए हैं। इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई और पटाखे फोड़कर एक दूसरे को बधाइयां दी गई। उप प्रधान के लिए महिपाल को 8 वोट मिले तो उनके सामने राजा को 7 वोट ही मिले। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने महिपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। यहां कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था, लेकिन 1 वोट नहीं मिलने से उप प्रधान के लिए महिपाल सिंह को जीत हासिल हुई। यहां भी 1 वोट ने भाजपा को जीत दिलाई। भीलवाड़ा जिला परिषद में कांग्रेस के उप जिला प्रमुख के नामांकन को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने हंगामा कर दिया। भाजपा ने उप जिला प्रमुख के लिए शंकरलाल गुर्जर का नामांकन दाखिल करवाया, लेकिन कांग्रेस से जसवंत गुर्जर के नामांकन भरते समय भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद एम नकाते ने अपने घड़ी के समय के अनुसार निर्णय लेते हुए कांग्रेस के उप जिला प्रमुख के नामांकन को स्वीकार किया।
निकाय चुनाव 2020 के तहत जयपुर जिले की चोमू नगर पालिका के 45 वार्डों के लिए मतदान संपन्न हुआ। मतदान के दिन शादियों की अधिकता होने के बावजूद भी चोमू नगर पालिका चुनाव में इस बार करीब 86% मतदान हुआ। तो वहीं 45 वार्ड पार्षदों के लिए 146 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। अब 13 दिसंबर को चोमू के राजकीय कन्या महाविद्यालय में सुबह 9 बजे मतगणना होगी, जिसके बाद तस्वीर साफ होगी कि 10 वर्षों से बोर्ड पर कब्जा जमाए बैठी भाजपा फिर से कमल खिलाएगी या फिर कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात करने वाली कांग्रेस क्या इस बार पंजे की पकड़ मजबूत कर पाएगी। हालांकि दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर बोर्ड बनाने की बात कह रहे हैं। धौलपुर की निहालगंज थाना पुलिस ने कारतूसों की सप्लाई करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 150 कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ये कारतूस एमपी के मुरैना में सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को धौलपुर बस स्टैंड पर धर दबोचा है। पुलिस आरोपी से फिलहाल पूछताछ में जुटी है और उसके नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला जा रहा है, जिसकी पालना में एक अभियुक्त लाल सिंह पुत्र राजाराम, जाति बघेल, निवासी भर्राकापुरा, थाना चिन्नौनी, जिला मुरैना एमपी के कब्जे से 150 जिंदा कारतूस बरामद किए गए व मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश जारी है। बांसवाड़ा के कलिंजरा में स्कूटी सवार टीचर पर बिजली का तार गिरने के बाद करंट की चपेट में आने से शिक्षिका जिंदा जल गई। दरअसल हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूटी से वह कहीं जा रही थी। इसी दौरान यहां गुजरती बिजली की लाइन का तार टूटकर स्कूटी पर गिर गया। देखते ही देखते स्कूटी ने आग पकड़ ली और वह स्कूटी के साथ ही जिंदा जल गई। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गई और लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। बारां के किशनगंज थाना इलाके के रामगढ़ में पीपलदा खुर्द के पास पार्वती नदी में 3 दिन पहले डूबे व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार युवक कैलाश नदी में नहाने गया था, उसी समय यह हादसा हुआ। इस हादसे की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीम ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इसके बाद बड़ी मुश्किल के बाद शव को बरामद किया जा सका। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। रामगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में एक दुकानदार से फोन पे के जरिए फर्जी एंट्री दिखाकर 25,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी का पता लगने के बाद दुकानदार ने पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी करने के अधिकार दिए जाने के विरोध में एलोपैथिक डॉक्टरों के राष्ट्रीय संगठन आईएमए के देशव्यापी आह्वान पर जयपुर जिले के चोमू में भी चिकित्सकों ने ओपीडी सेवाओं को बंद रखा। शुक्रवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार कर विरोध जताया गया। इस दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की चोमू शाखा अध्यक्ष डॉक्टर एनके अग्रवाल की अगुवाई में चिकित्सकों ने चोमू एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर चोमू के दर्जनों चिकित्सक भी मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले में अल सुबह मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आया, जिसके चलते कई हिस्सों में बारिश हुई। बेमौसम बारिश के चलते ठंड बढ़ गई। आपको बता दें कि डूंगरपुर जिले में शुक्रवार को अल सुबह ही अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और करीब 3:30 बजे अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश के बाद ठंड बढ़ने से लोग घरों में ही दुबके नजर आए। तो वहीं दूसरी ओर शादी समारोह वाले परिवारों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं सर्दी के मौसम में बारिश होने के बाद किसानों के चेहरों पर रौनक दिखाई दी।
इधर प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में भी मौसम का मिजाज बदला नजर आया। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे सड़कें पानी से तरबतर हो गई। हालांकि इससे वातावरण में नमी बढ़ गई और मौसम सर्द हो गया। हिल स्टेशन माउंट आबू में मौसम का मिजाज बदला, जिसके बाद पर्यटन स्थलों पर भी रौनक देखी गई। एक और जहां मौसम का मिजाज बदलने से ठंडक बढ़ गई, तो वहीं दूसरी ओर लोग अलाव का सहारा लेते भी नजर आए। आहोर थाना क्षेत्र के भागली गांव के पास संदिग्ध अवस्था में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर आहोर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त आहोर के रहने वाले टीकम चंद राजपुरोहित के रूप में की है। वहीं पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, जिस पर मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। डीवाईएसपी जयदेव सियाहाग भी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं परिजनों ने हत्या का संदेह जताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।